जो सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल, ये ठीक है, ये डायोड का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, आप जानते हो। ये डायोड मोड है, यानी मुझे कोई भी टेस्टिंग करनी है, कोई कंपोनेंट चेक करना है, ठीक है, डायोड चेक करना है खराब है या सही है, कैपेसिटर चेक करना है खराब है या सही है, या किसी भी लाइन की वैल्यू चेक करनी है कितनी आ रही है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मुझे, तो यहाँ पे क्या है, तीन तरीके के मल्टीमीटर है। एक इस तरीके का, ये सनशाइन का मल्टीमीटर है, ये भी सनशाइन का मल्टीमीटर है, और ये जो है यूनिटी का मल्टीमीटर है, ठीक है। तीन तरीके के ये मल्टीमीटर है, सही है। इन तीनों के बारे में हम क्या है जानेंगे कि किस तरीके से मल्टीमीटर्स को यूज करके, चाहे वो किसी भी कंपनी का हुआ, ठीक है, किसी भी डिजाइन का हुआ, ऑटो वाला हुआ या मैनुअल वाला हुआ, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे हॉट टेस्टिंग करेंगे, कैसे कूल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी को समझते हैं। मोबाइल में चाहे वो कोई भी फॉल्ट हो, ठीक है, जब हम फॉल्ट को ढूंढते हैं उसी को कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग करना। क्या करना? फॉल्ट फाइंडिंग करना, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को ढूंढने को ही फॉल्ट फाइंडिंग कहा जाता है। तो फॉल्ट फाइंडिंग दो तरीके से ही होती है, एक कूल टेस्टिंग के जरिए और दूसरी हॉट टेस्टिंग के जरिए, ठीक है। ये आज का जो है विशेष टॉपिक रहेगा हमारा मल्टीमीटर, ठीक है। काफी लोग परेशान रहते हैं स्टूडेंट कि यार इसको यूज कैसे करें, कंपोनेंट चेक करना है, लाइनें चेक करनी है, शॉर्टिंग ढूंढनी है, वोल्टेजेस चेक करने हैं, कौन सी लाइन में कितना मिल रहा है, तो कैसे करें ये सब काम, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें अभी क्या है यहाँ पे मल्टीमीटर्स की मदद से देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में एक मल्टीमीटर है यूनिटी का, ठीक है। ये काफी महंगा मल्टीमीटर है, कॉस्टली, 5000 से भी प्लस का ये मल्टीमीटर है। इसमें कोई सा भी मल्टीमीटर हुआ फर्क नहीं पड़ता, आपके भले ही आपके पास में वो पीला वाला मल्टीमीटर भी हो, 150 रुपए का, 100 रुपए का मिलता है, जो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो ही तरीके के मल्टीमीटर आते हैं, एक मैनुअल, मैनुअल यानी इसमें अलग अलग इस तरीके से होता है, सब अलग अलग दिख रहा है ना इसमें, इसको मैनुअल बोलेंगे। और एक ऑटो, ऑटो वाला, जैसे ये है ऑटो वाला, इस तरीके के और भी बहुत सारे आते हैं ऑटो वाले, ये भी ऑटो वाला है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि हॉट टेस्टिंग करने के लिए क्या करना है, कूल टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूल टेस्टिंग की। किसकी? कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग का मतलब है किसी भी फोन में शॉर्टिंग चेक करना, कूल टेस्टिंग है। किसी भी लाइन का जीआर यानी वैल्यू चेक करना, कूल टेस्टिंग है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट को चेक करना, वो सही है या खराब है, कूल टेस्टिंग है, ठीक है। ये सब कूल टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहां पे आप देखो एक फोन ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले आप ये समझो कि भाई इस फोन में कूल टेस्टिंग करनी है, कूल टेस्टिंग, सही है। अब कूल टेस्टिंग में कितनी चीजें आएंगी वो मैंने रिपीट कराया है। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए मुझे मल्टीमीटर को जो लगाना पड़ेगा वो सेट करना पड़ेगा डायोड मोड पे। कहां सेट करना पड़ेगा भाई? डायोड मोड पे मुझे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। ये दिख रहा है डायोड का सिंबल, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा हो। जो सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल, ये ठीक है, ये डायोड का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, आप जानते हो। ये डायोड मोड है, यानी मुझे कोई भी टेस्टिंग करनी है, कोई कंपोनेंट चेक करना है, ठीक है, डायोड चेक करना है खराब है या सही है, कैपेसिटर चेक करना है खराब है या सही है, या किसी भी लाइन की वैल्यू चेक करनी है कितनी आ रही है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मुझे लगाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, डायोड पे, सही है। अब इन मल्टीमीटर के अंदर क्या है, डायोड और बजर दोनों एक ही है, यानी अब डायोड पे मैंने लगा दिया। अगर इसकी डिस्प्ले पे मैं दिखाऊं तो देखो डायोड का सिंबल दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पे दे रहा है, डायोड का सिंबल आ गया डिस्प्ले पे। अभी मल्टीमीटर को हमने जहां पे डायोड लगा, अब मैं इन दोनों प्रॉप्स को अगर आपस में ऐसे लड़ाऊं तो देखो बीप भी बजेगा, बज रहा है बीप, बीप का साउंड आ रहा है, ठीक। तो क्या पता लगा कि भाई इन मल्टीमीटर्स के अंदर डायोड मोड और बजर मोड, बीप मोड दोनों एक ही जगह पे हैं, जैसे वो पीले वाले मल्टीमीटर में होता है वैसे ही सेम, ठीक। तो हमें कूल टेस्टिंग के लिए यहां पे रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे, ये हमने यहां पे रख दिया। अभी मल्टीमीटर को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, मल्टीमीटर को मैं यहां रख देता हूं, दिख रहा है यहां से, यहां से वीडियो में दिख रहा है, ठीक। यहां देखो, अब मुझे चेक करना है भाई, क्या चेक करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे कूल टेस्टिंग करनी, मान लो मेरे पास एक डैड फोन आया, सही है, मेरे पास एक डैड फोन आया, मुझे
पढ़ाया गया है कि वीबैट लाइन का जो जीआर होता है, जो वैल्यू होती है डायोड वैल्यू, वो 350 से प्लस में होनी चाहिए, तो गुड कंडीशन में है। मुझे ये चेक करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसी तरीके से सारी लाइनें, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक दो प्रॉप है, रेड वाली प्रॉप को कहीं भी ग्राउंड कर दूंगा, किधरी भी, ठीक है। ये मैंने यहाँ लगा दिया, देखो रेड वाली को, ठीक है, रेड वाली को किधरी भी ग्राउंड, और ब्लैक वाली को मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैटरी कनेक्ट। अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 361, तो 350 प्लस है जी। इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी वीबैट लाइन ओके है, सही है। लेकिन ये कौन सी टेस्टिंग है, कूल टेस्टिंग, ठीक है। और कूल टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर कहाँ लगाते हैं, डायोड पे। ऐसे ही मुझे पता करना है इस फोन में वीपीएच लाइन यानी वीएस वाईएस लाइन की वैल्यू कितनी है, वो लाइन शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। 350 प्लस होनी चाहिए कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो, मैं एक प्रॉप को फिर से ग्राउंड कर देता हूं, रेड वाली को, और ब्लैक को यहाँ पे लगाता हूं। ये वीपीएच लाइन के कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे कितना जीआर मिल रहा है मुझे, 360। तो इससे क्या पता लग रहा है, गुड कंडीशन, ये लाइन गुड कंडीशन में, इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमें किसी लाइन को चेक करना है तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाएंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देंगे, और ब्लैक को उस लाइन पे लगे हुए कंपोनेंट के एक साइड लगाएंगे, ठीक है। भाई दोनों साइड तो नहीं लगा सकते हम, भाई दोनों साइड लगाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे लगाया अंदर वाली साइड, ठीक है, तो यहाँ पे जीआर मिला, जो कि लाइन का जीआर है, आईसी का जीआर है। अगर मैं इसी को इधर लगा दूं, इधर, तो बीप बच जाएगा फौरन। देखो ये बीप बचा, तो ये पैरेलल में लगा हुआ है, कहां लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो ये तो तरीका है किसी भी लाइन को चेक करने का, लाइन का जीआर, उसकी वैल्यू चेक करने का। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाएंगे, एक प्रॉप को ग्राउंड करेंगे रेड वाली को, और ब्लैक से चेक करेंगे उस लाइन पे लगाकर किसी भी कंपोनेंट पे, टीपी पॉइंट पे कहीं भी, कि कितनी वैल्यू आ रही है। उस वैल्यू से हम पता लगाएंगे वो लाइन सही है या खराब। एक बात। दूसरी बात, मुझे शॉर्टिंग चेक करनी है। क्या करना है, शॉर्टिंग चेक करनी है, फोन में शॉर्टिंग है या नहीं। तो यही सेम तरीका है शॉर्टिंग का भी, ठीक है। शॉर्टिंग का भी यही सेम तरीका है, बस फर्क इतना सा है कि मैं एक प्रॉप को ग्राउंड कर दूंगा किधरी भी, ये पूरा बोर्ड ग्राउंड होता है, पूरा बोर्ड ग्राउंड होता है, सिर्फ वही पॉजिटिव होता है जहां जहां पॉजिटिव लाइन बिछी होती है, बाकी पूरा बोर्ड कैसा होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है। अभी यहां देखो, तो एक प्रॉप को हम कहीं भी ग्राउंड कर देते हैं। आपको कहां दिख रहा है, चलिए ठीक है, मैं जो आपको दिख रहा है वहीं लगा रहा हूं, यहां लगा दे रहा हूं मैं ग्राउंड, ये शील्ड निकली हुई यहां से, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब मुझे शॉर्टिंग चेक करनी है, तो मैं इधर चेक करूंगा, जीआर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर तो बीप मिलेगा ही मिलेगा, मिल रहा है बीप, दोनों साइड में बीप मिल रहा है, तो हम मानेंगे शॉर्टिंग, ठीक है। तो हम एक प्रॉप को ग्राउंड करके ऐसे चेक करेंगे, दोनों साइड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, दोनों साइड में बीप अगर मिलेगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, और फिर हम पता करेंगे कि वो कौन सी लाइन का कंपोनेंट है जिसपे दोनों साइड में बीप मिल रहा है। तो शॉर्टिंग चेक करने का तरीका ये है। अब इन कंपोनेंट पे एक साइड में बीप और एक साइड में जीआर मिल रहा है, तो ये गुड है या बैड है, गुड है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर दोनों साइड बीप बचता तो शॉर्टिंग होती। तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो कंपोनेंट शॉर्ट है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, समझे नहीं बात को। हाँ, अगर एक लाइन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो वो पूरी लाइन बीप करती है, ठीक है। हाँ, कल मैंने बताया था ये बात। तो ये हो गई हमारी क्या चीज, कूल टेस्टिंग। क्या हो गई, कूल टेस्टिंग। अब मुझे कोई कंपोनेंट चेक करना है, कोई कंपोनेंट, एग्जांपल के तौर पे मुझे ना ये कैपेसिटर चेक करना है, ये सही है या खराब है, सही है, दिख रहा है आप, यहाँ देखो, ये मुझे कैपेसिटर चेक करना है, जरूरी है। यहाँ बीप मिल रहा है, ठीक है, और 100 जीआर भी मिल रहा है, एकदम गुड कंडीशन में है, ये गुड कंडीशन है, ठीक है। एक बात याद रखना, बक कैपेसिटर जो है वो एक दो लाइन ऐसी होती हैं बक की जो दोनों साइड से बीप करते हैं, लेकिन अगर 30 प्लस जीआर होता है तो वो शॉर्ट नहीं माना जाता। जैसे कि यहाँ पे 100 जीआर आ रहा है, दोनों साइड बीप है, तो ये शॉर्ट नहीं है, ये गुड कंडीशन है। ये किसके, बक कैपेसिटर है। बक कैपेसिटर हमेशा झुंड में होते हैं, इस तरीके से छोटे बड़े कैपेसिटर एक साथ जहां भी लगे होंगे ढेर सारे, वो सारे बक लाइन के होंगे, कैपेसिटर का झुंड, बक कॉइल की लाइन। अच्छा, समझे ना। तो ये तो होगी कूल टेस्टिंग की बात, किसकी, कूल टेस्टिंग। अभी ये तो लाइनों को चेक करने का तरीका हो गया।
शॉर्टिंग चेक करने का तरीका हो गया, एक को ग्राउंड कर दिया, इसे चेक कर रहे हैं। अभी हमें चेक करना है किसी कंपोनेंट को, मान लो सपोज करो मुझे कैपेसिटर चेक करना है सही है या खराब है, मुझे डायोड चेक करना है सही है या खराब है, मुझे रजिस्टर चेक करना है सही है या खराब है। समझे नहीं बात को? तो कंपोनेंट को चेक करने के लिए दोनों प्रोब को हमें वही कंपोनेंट के ऊपर ही लगाना होगा। समझिए नहीं कैसे? देखो एग्जांपल के तौर पे मुझे ये पता करना है ये कॉइल सही है या खराब है, ठीक है? तो एक प्रोब मैं यहां लगाऊंगा और दूसरी को यहां लगाऊंगा, ऐसे। समझे? अभी बीप बज रहा है, इसका मतलब ये कॉइल, समझे नहीं? कंपोनेंट को जो चेक करना है। अभी और एग्जांपल देता हूं। अब सपोज करो मुझे जो है कैपेसिटर चेक करना है सही है या खराब है, तो कैपेसिटर को तो अगर बीप करता होगा तो बाहर निकाल के चेक होगा, जो कि मैं कल बता चुका हूं आपको, ठीक है? मान लो मुझे ना जब चेक करना होगा तो उस कंपोनेंट के दोनों साइड में प्रोब को लगाना पड़ेगा, ठीक है? कैपेसिटर को तो हम बाहर निकाल के ही चेक कर सकते हैं, ठीक है? मान लो ये डायोड है, ये दिख रहा है कोने पे ये वाला, इसको मुझे चेक करना है, तो इसके दोनों साइड में ऐसे प्रोब लगानी पड़ेगी, इस तरीके से। समझे नहीं बात को? देखो 1300 कुछ जी आ रहा है, ऐसे लगानी पड़ेगी। मतलब इसका क्या तरीका है टेस्टिंग का वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा डायोड का। मैं ये बता रहा हूं कि जब हमें किसी कंपोनेंट को चेक करना होगा तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा के प्रोब कंपोनेंट के दोनों साइड में लगानी है। और जब लाइन को चेक करना है तो रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है, एक प्रोब को उस लाइन पे लगे हुए कंपोनेंट पे रखना है। समझे नहीं? ये होती है कूल टेस्टिंग। क्या होती है? कूल टेस्टिंग। अब चाहे ये वाला मल्टीमीटर हुआ, इसको भी यहीं लगाना है डायोड बजर पे, ठीक? इसके अलावा इसको हटा दें, अगर ये वाला मल्टीमीटर, ये वाले का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का ये मॉडल, कोई भी हुआ, कोई भी कंपनी का हुआ है, उसमें क्या है इस तरीके से अलग अलग मैनुअली दे रखा हो, जैसे पीले वाले में भी ऐसे होता है मैनुअली, ठीक है? तो मल्टीमीटर को ये डायोड का सिंबल जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो दूसरा मल्टीमीटर है मेरे पास, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डायोड और बजर का सिंबल। ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं बजर, बीप का सिंबल, और ये है डायोड का सिंबल, डायोड यानी वैल्यू, ठीक है? तो मल्टीमीटर का ये जो पॉइंट है इसको इसके सामने रखना है, ठीक है? कूल टेस्टिंग के लिए, ठीक? और फिर उसके बाद में हमें सेम वैसे ही जैसे उस मल्टीमीटर में मैंने बताया, सेम वैसे ही हमने क्या टेस्टिंग करनी है। अभी इन दोनों प्रोब को लड़ा के देखो तो बीप बजेगा, बज रहा है? तो अब जो काम हमने उस मल्टीमीटर से किया जिस तरह से, सेम वैसे ही वो काम इससे भी सेम, सब कुछ वैसे ही वैसे होगा। समझे नहीं? अब इसको भी हटा देते जब सब सेम सेम है तो, ठीक? अब बात करते हैं आगे की। ये वाला मल्टीमीटर, ये वाले इस तरीके के और भी आते हैं, इनको बोलते हैं ऑटो, ठीक है? इसमें मैनुअल नहीं होता है, यानी कोई भी चीज जो है वो ऑटो पे ही चेक हो जाती है एक ही जगह पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे रजिस्टर चेक करना है, क्या चेक करना है? रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है, तो रजिस्टर को चेक करने का जो तरीका होता है तुम्हें पढ़ाया जाएगा अभी आगे, कि भाई अगर 1 किलो ओम का रजिस्टर है तो मल्टीमीटर को 2 किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा। अगर 2 किलो ओम का रजिस्टर है तो मल्टीमीटर को 10 किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा। अगर 10 किलो ओम का रजिस्टर है उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी वैल्यू का रजिस्टर होता है मल्टीमीटर को उससे ज्यादा पर सेट करना पड़ता है, ठीक है? इस तरीके के जो मल्टीमीटर होते हैं जितने भी, पीला वाला है, ये है, और भी बहुत सारे मार्केट में, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें मैनुअली दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहां से शुरू होता है रजिस्टर की टेस्टिंग का। यहाँ पे दे रखा है 200 ओम्स, ये जो सिंबल है ये ओम्स का सिंबल है, ओम्स होती है रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है? तो 200 ओम्स। उसके बाद 2K, अगर कोई रजिस्टर 1 किलो ओम का है तो हमें 2 किलो ओम पे मल्टीमीटर को सेट करके और रजिस्टर के दोनों साइड पे इस तरीके से हमें प्रोब को लगाना होता है, ऐसे दोनों साइड पे, ठीक है? अच्छा, अगर कोई रजिस्टर 2 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू का है, जैसे 10 किलो ओम का है मान लो, तो मल्टीमीटर को हम कहां लगाएंगे? 20 किलो ओम पर मल्टीमीटर को लगाना होता है, ठीक है? और अगर कोई रजिस्टर 20 किलो ओम से भी ज्यादा का होता है, जैसे मान लो 100 किलो ओम है, ठीक है? तो कहां लगाना पड़ेगा? 200 ओम पे। मतलब जितनी वैल्यू का रजिस्टर होता है मल्टीमीटर को उससे ज्यादा पर सेट करना पड़ता है। इस तरीके के जो मल्टीमीटर होते हैं मैनुअल वाले, ठीक है? चाहे पीला वाला हुआ, ये हुआ, और भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये वाला मल्टीमीटर है तो इसमें क्या है? ऑटो, ये ऑटो वाला है, ये इस पे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ओम्स मोड सेट कर लो, बाकी चाहे कितनी भी वैल्यू का हो एक ही जगह नाप देगा सारा। समझ गए? ये ऑटो वाला होता है। अब इसको देखो, इससे अगर किसी के पास ये वाला मीटर है, ये वाला मतलब ऑटो वाला कोई भी कंपनी का है,
और उसको कूल टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ पे आप अगर देखो तो इसको मैं घुमा के यहाँ ले आता हूं। यहाँ पे 4 मोड है, चार सिंबल, एक डायोड मोड, एक बजर मोड, एक ओम्स मोड रजिस्टर के लिए, और एक कैपेसिटर मोड। 4 मोड है एक ही जगह, यानी पूरी कूल टेस्टिंग करने के लिए आपको ये डॉट वाला हिस्सा यहाँ पे लाना होगा। पहला काम तो ये करना होगा, ठीक। दूसरा काम आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने शॉर्टिंग चेक करनी है, शॉर्टिंग चेक करनी है, या आपने जो है वो वैल्यू चेक करनी है, यानी जीआर चेक करना है लाइनों का, या फिर आपने रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है, ठीक। जो काम आपने करना है, ये पीला वाला जो बटन है सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसको दबा के आपने वो मोड सिलेक्ट करना होगा इन 4 में से जो आपको चाहिए होगा। समझे? पहला मल्टीमीटर को यहां लेके आओ, दूसरा ये पीला वाला बटन दबा के वो मोड सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए। जैसे मैंने ये पीला वाला बटन दबाया तो अभी स्क्रीन पे आप देखो तो क्या आ रहा है भाई, ओम, एम और ओम्स का सिंबल। एम मतलब मेगा ओम्स, सबसे हाई वैल्यू तक यहीं पे चेक हो जाएगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। चाहे 1 किलो ओम का रजिस्टर हुआ, चाहे 1000 किलो ओम का हुआ, चाहे मेगा ओम का हुआ, मैक्सिमम यूनिट है वहां तक के अपना मैक्सिमम, हाँ, एक ही जगह पे आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ लगा दो और दोनों प्रॉप रजिस्टर के दोनों साइड ऐसे लगानी होंगी, ठीक है, आपको चेक हो जाएगा। समझे बात को? अपनी एक ही जगह पे। अब ये वाले मल्टीमीटर में अगर आपको बीप चेक करना है, शॉर्टिंग चेक करना है, तो उसके आपने क्या करना पड़ेगा, पीला वाला बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला पीला वाला बटन दबा के यहाँ पे आपने बजर मोड लाना पड़ेगा। ये डायोड आ गया, यहाँ पे वैल्यू चेक होगी, ठीक है, कंपोनेंट चेक होंगे, और इसको दबाओ, बीप आ गया, ठीक है। तो जो मोड आपको चाहिए चारों में से वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बीप बज रहा है यहाँ पे, डायोड वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ पे डायोड मोड लाना पड़ेगा। ये रजिस्टर मोड आ गया, डायोड मोड अलग है, यहाँ पे बीप नहीं बजेगी, यहाँ पे खाली वैल्यू दिखेगी बस डायोड मोड पे। समझ गए? अगर किसी लाइन पे कोई भी जीआर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चेक कर रहे हो तो फिर बीप पे लगा के चेक करो, वहां पे बीप तो नहीं आ रही है। अच्छा, समझे? तो इसमें क्या है, बीप मोड अलग, डायोड मोड अलग, रजिस्टर मोड अलग, सब अलग अलग है, ठीक। इनमें क्या है, इनमें डायोड और बजर एक ही होता है, और बीप मोड जो है वो, और डायोड मोड जो है वो एक ही होता है, रजिस्टर मोड जो है वो अलग अलग होता है इन मल्टीमीटर्स, ठीक है। दोबारा 1-2 बार वीडियो रिपीट करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी कूल टेस्टिंग की। किसकी बात थी? कूल टेस्टिंग की बात थी। अभी हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग की। किसकी? हॉट टेस्टिंग। किसी लाइन में कितना वोल्टेज है पता करें भाई, ठीक है। अगर आपके पास में ये वाला मल्टीमीटर है, ऑटो वाला, ठीक, एक चीज नोटिस करो, यहाँ देखो ध्यान से, इस मल्टीमीटर के ऊपर कई सारे सिंबल हैं जो कि हमारे काम के सब नहीं है, ठीक है। हमारे काम का क्या क्या है इसमें? हमारे काम का ये है, पूरी कूल टेस्टिंग यहाँ से होती है, और ये जो V लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, V के ऊपर एक सीधा निशान और 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट। ये V के साथ में अगर इस तरीके का सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब होता है ये यहाँ से DC वोल्टेज चेक होगा। क्या वोल्टेज? DC, यानी बैटरा वोल्टेज होता है DC, वो चेक होगा। और हमारा फोन किससे चलता है? DC वोल्टेज से। तो हमारे फोन में पूरी की पूरी टेस्टिंग कहाँ पे होगी? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगाना पड़ेगा मल्टीमीटर को। अब इसके नीचे अगर आप देखो तो ये वाला यहाँ पे V लिखा है, और यहाँ पे भी एक सिंबल है, ये होता है AC वोल्टेज का। क्या होता है? AC, लाइट, बिजली। तो उससे हमारा कोई काम ही नहीं है भाई, हमारा काम तो DC से है। तो मतलब ये है कि अगर हमें बैटरी के करंट से लेकर पूरे फोन की किसी भी लाइन का वोल्टेज करंट चेक करना है तो मल्टीमीटर को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई? DC वोल्टेज, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? V लिखा होगा और 3 डॉट, ये पहचान है 3 डॉट DC की, ठीक है। इस पे हम लगाएंगे ऑटो वाला, ठीक। ये लगा, मैंने लगा दिया। और मुझे जो है यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है, तो इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो मैं एक प्रॉप यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा देता हूँ। इस कितना वोल्टेज है इस बैटरी में? 3.7 वोल्ट है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है 3.7, और जो 26 बाद में आ रहा है वो मिली वोल्ट है, वो क्वांटिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो 3.7 वोल्ट चार्ज है ये बैटरी, ठीक है, चार्ज है ये। समझ गया? फोन को ऑन कर देगी, 3.7 वोल्ट से प्लस में होगी तो ऑन कर देगी फोन को, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अभी मुझे किसी भी लाइन का
किसी भी लाइन का वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई इस फोन के अंदर, मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ उस फोन में, ये मैंने बैटरी को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है इस फोन में वीपीएच लाइन का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको पढ़ाया गया ना वीपीएच लाइन का वोल्टेज। तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक प्रॉप को, ब्लैक वाली जो पिन है उसको ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। कहीं भी यहाँ पावर ऐसी के पास कर देता हूँ ग्राउंड, ये यहाँ कर देता हूँ ग्राउंड, ठीक है, ब्लैक वाली को। और रेड वाली से मैं क्या है यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है 3.7 वोल्ट आ रहा है। जितनी बैटरी चार्ज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो लाइन को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉप को ग्राउंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्लैक वाली ग्राउंड करनी है। ब्लैक वाली को हॉट टेस्टिंग में ब्लैक वाली ग्राउंड करो, कूल टेस्टिंग में रेड वाली ग्राउंड करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज चेक करने की इस लाइन का हमने एक प्रॉप को ग्राउंड कर दिया ब्लैक वाली को, और रेड से चेक किया भाई बीपीएच बन रहा है कि नहीं। भाई बीपीएच तो बन रहा है, 3.7 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से अभी मुझे बक वोल्टेज चेक करना है, देखो बन रहा है कि नहीं। अभी नहीं, बक में क्या, इसमें चार्जर नहीं लगाया, चार्जर लगाएंगे तो बक भी चेक हो जाएगा। भाई का एक तरीका हम बता रहे हैं। अभी मुझे ना एक इस वाले मल्टीमीटर में, ऑटो वाले में हमें खाली वी पे सेट करना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अभी ऑटो वाले को, और अब बात करते हैं इन मल्टीमीटर्स की। ये वाले जो मैनुअल वाले होते हैं, पीले वाले होते हैं, ये सब होते हैं ना, इनमें हमें हॉट टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देखो एक बार, ये जो मल्टीमीटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको V लिखा हुआ नजर आ रहा है, V, ठीक है। और इस V के साथ में 3 डॉट नजर आ रहा है ना, 3 डॉट, ये डीसी का सिंबल है। किसका है, V मतलब वोल्टेज। ऐसा V तो यहाँ भी है, इसका मतलब भी वोल्टेज हुआ, लेकिन ये जो सिंबल है ये एसी वोल्टेज का है, लाइट का, बिजली का, करंट का है ये सिंबल, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल होता है डीसी वोल्टेज का। तो फोन में तो डीसी वोल्ट होता है, तो मल्टीमीटर को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ। अब सुनो, ये स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ पे अगर देखो तो 200 मिली वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है, फिर 2 वोल्ट है, फिर 20 वोल्ट है। तो हमने पूरी टेस्टिंग करनी है 20 वोल्ट पर। कहाँ लगाना है मल्टीमीटर को, 20 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट ये हो गया, डीसी ये हो गया, 20 वोल्ट डीसी पर मल्टीमीटर को सेट करना है। 20 वोल्ट डीसी क्या है वो आपको सामने है। डीसी मतलब जहां से डीसी वोल्टेज चेक होता है, 20 वोल्ट मतलब जहां पे 20 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर देना, कर दिया। अब सेट करने के बाद मैं फिर से इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अभी ना मुझे चेक करना है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हम यहाँ पे ना चेक करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 5.2 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट ऊपर आ रहा है नीचे से, ठीक है। चार्जिंग जैक से आ रहा है ऊपर, ठीक है। ये वी बस लाइन का है, क्योंकि 5 वोल्ट की लाइन वी बस ही होती है, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो लाइनों पे तो हम पढ़ते ही रहेंगे, हम बात कर रहे हैं तरीका। कूल टेस्टिंग का तरीका हमने पूरा डीपली देखा, हॉट टेस्टिंग का तरीका हम पूरा डीपली देख रहे हैं। हॉट टेस्टिंग का सिंपल है, करंट होना चाहिए फोन के अंदर, जो लाइन आप चेक कर रहे हो उस लाइन का करंट होना चाहिए। बैटरी लगाओ या चार्जर लगाओ, ठीक है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगाओ, ब्लैक टॉप को ग्राउंड कर दो किधर भी, ठीक है। और रेड से चेक करो, ये टीपी पॉइंट है, इसी लाइन का है चूंकि, तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक नहीं करोगे तो इस लाइन पे और भी कंपोनेंट लगे होंगे, जो भी उस कंपोनेंट पे कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, जो भी है वहां भी चेक हो जाएगा। समझ गए तरीका क्या है, लाइन पे एक को ग्राउंड, एक को लाइन के ऊपर लगाना है। बात समझ में आई। तो ये पूरा कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग का जो है वो पूरा मैंने तुम्हें बता दिया है, जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। कोई चीज ऐसा होता है किसी को एक बार में समझ आ जाती है और किसी को एक बार में समझ नहीं आती है, ठीक है। तो आप 1 से 2 बार 3 बार देखोगे तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, आसान सा है। मल्टीमीटर आपके पास है, बोर्ड आपके पास है, तरीका आपको बता दिया गया है। आप खुद से प्रैक्टिकल जब करोगे तो चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है।